मैं जो बोल चुका हूँ उसे आगे कहना चाहता हूँ। अपना विषय चल रहा है काव्य का विवेचन और काव्य का महत्व। काव्य का विवेचन और महत्व संस्कृत कवियों की वाणी में। संस्कृत कवियों ने काव्य समय की बड़ी प्रशंसा की है और काव्य के विषय में बहुत कहा है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने उनके उक्तियों को प्रस्तुत किया। और वे क्या कहते हैं कि नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र ख्याति तत्राति दुर्लभा। कि नरत्वं दुर्लभं लोके, पहले तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है। और विद्या तत्र सुदुर्लभा, और विद्या पढ़ना तो कठिन काम है। और कवित्व दुर्लभम तत्र, विद्या पढ़ने पे ही और भी कवित्व जो है वो और कठिन है। और ख्याति तत्राति दुर्लभा, और कवि रूप में ख्याति प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। इस तरह की बात उन्होंने बताई। वो कहते हैं कि काव्य शास्त्र विरोधेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणां निंदया कलहेन। काव्य शास्त्र रूपी मनोरंजन से कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमतों का कालो गच्छति समय बीतता है। और व्यसनेन च मूर्खाणां, और मूर्खों का समय बीतता है व्यसन में, निंदया या निंदा में, कलहेन वा अथवा कलह में, मूर्ख लोगों का समय बीतता है। तो काव्य श्रवण को उन्होंने बड़ा महत्व बताया है कि ये महत्व का विषय है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये शान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण निरासरन्ति। ये शान न विद्या, न विद्या पढ़ते हैं, न तप न धन न ज्ञान न कर्तव्य हो, ते मर्त्य लोग के भूमि भार होता। वे लोग तो मर्त्य लोग में पृथ्वी पर बाहर हैं। और मनुष्य रूपेण निरासरन्ति, मनुष्य का रूप धारण करके हरि चल रहे हैं मानो। इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य है, संगीत है, कला है, इनमें रुचि लेना ही तो मानव को पशुओं से पृथक करता है। ये सब बातें ही तो मानव को पशुओं से पृथक करती है। ये तो क्या है, साहित्य संगीत कला न विज्ञ साक्षात पशु पुच्छ विषा नहीं न तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। कि साहित्य संगीत आदि कलाओं से जो अभिज्ञ है, साक्षात पशु, वह प्रत्यक्ष पशु है। कुछ विषाणहीन है, बस यही फर्क है। पूछ और सिंह आदि नहीं है। और तृणम न खादन्न भी जीवमान, वो घास नहीं खाता है, ये फर्क है। और तो भी जीता है, घास नहीं खाता। तद्भागधेयं परमं पशूनां। वो कहते हैं कि ये तो पशुओं का बड़ा भारी किस्मत काम कर रही है। अगर वे घास खाते तो पशुओं के लिए घटाई होती। ये तो उनकी किस्मत काम कर रही है। आगे भी कहते हैं कि गुणानाम च विशालानाम सत्काराणाम च नित्य से कर्तार सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। गुणानाम च विशालानाम, बड़े बड़े विशाल गुण करने वाले। गुणानाम च विशालानाम सत्काराणाम च नित्य से, और बड़े बड़े अच्छी कृतियां लिखने वाले। तो सुलभा लोके, इस संसार में सुलभ हैं, पर विज्ञातारस्तु दुर्लभा, लेकिन उनकी कद्र करने वाले मुश्किल है। उनको एप्रिशिएट करने वाले कम मिलते हैं। कद्रदान कोई ही होता है। कद्रदान का जैसे उदाहरण है कि किसी ने कहा राजा भोज को कि एक जुलाहा कविता बनाता है साहब,
काव्य बनाता है। तो भोले बहुत ज़्यादा ने कहा कि अच्छा काव्य बनाता है तो उस नोट गुला है तो अपनी काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती होगी, रोजी रोटी कमाना ही बड़ा कठिन है, और फिर भी वो काव्य बनाता है। तो बोलो हाँ महाराज बनाता है, आप उसको बुला लो, बुला के सुनो। तो उन्होंने कहा कि जुला होकर जब वो काव्य बनाता है तो वो तो बड़ा आदमी हो गया, उसको तो मैं बड़ा आदमी समझता हूँ, उसके पास मैं जाऊँगा, उसे क्या बुलाऊँ, ये कद्र है, उसके पास मैं जाऊँगा। तो राजा बहुत खुद गए उसके पास और बोले कि तुम काव्य बनाते हो? तो उसने जवाब दिया, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपालं बोलिं मणिमण्डित पादपीठ हे साह शांत कवयामि वयामि यामि। जुलाह ने कहा कि काव्य करता हूँ तो चारों तरफ मैं करूँ तो सुंदर नहीं कर पाता, काव्य में करोगी नहीं चारों तरफ करोगी, चारों तरफ नहीं कर पाता, सुंदर तरफ नहीं कर पाता। अरे यत्नात् करोगी यदि चारों तरफ करोगी, अगर मैं सुंदर बनाना चाहूँ तो मुझे यत्न करना पड़ता है, यत्नात् करोगी यदि चारों तरफ। भूपाल मोली मणिमंडित पादपीठ है, लेकिन उसने कैसा संबोधन किया कि भूपा राजाओं के मुकुटों की मणियों से सज्जित है, जिनका पैर रखने की पीठिका, राजाओं की मणियों से सज्जित है जिनके पैर रखने की पीठिका, ऐसे ही सासांग, ऐसे ही साहसी राजा। कवया मैं कभी कविता करता हूँ, परंतु मैं कोई सुनता है तो सुना देता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं मेरे काम धंधे में लगा रहता हूँ। राजा ने उसको कहा कि तुम्हारा ऐसा है तो राज दरबार तुम्हारी सहायता करेगा। जुलाय ने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम हूँ, तो मुझे क्या अधिकार है कि मैं राज दरबार पर भार बनूँ। जुलाय ने कहा मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मुझे मदद की आवश्यकता नहीं है, बिना आवश्यकता में भार नहीं बन सकता। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए कि उसके राज्य पर राजा का स्वयं जाना, राजा का स्वयं वहाँ पर जाना जुलाहे के, यही उसका बड़ा महत्व है। उसके लोगों की दृष्टि में उसका कुछ का कुछ महत्व हो गया, राजा स्वयं गए उसके पास। एक संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि ये संसार में कोई अलंकार कुछ भी नहीं है, अलंकार सुंदर वाणी है, वाणी ही एक अलंकार है, और सब अलंकारों को नकारते हैं। ये क्या अलंकार है? सुभाषित जो है, सुंदर वाणी जो है, वो ही अलंकार है, और कोई अलंकार क्या कहते हैं वो? केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं च कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सर्वं वाग्भूषणम् अक्षयम्। वे कहते हैं कि केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, जो केयूर पहन लिया किसी ने, मान लो गहना पहन लिया, बाजू में मान लिया केयूर बाजू, तो न विभूषयन्ति पुरुषं, ये पुरुष का क्या अलंकृत किया, इसमें क्या अलंकार हो है? केयूरान विभूषयन्ति, हारान समान, हारान चंद्रोज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहन लिया, वो कुछ अलंकार नहीं। न स्नानम न विलेपनम च कुसुम, स्नान कर लिया, शरीर के सुगंधित पदार्थ लगा लिए और फूलों की माला धारण कर ली, ये सभी नालंकार नहीं, अलंकार नहीं है। नालंकृता मूर्धजा, और अपने केशों की केश सज्जा कर लिया, सिर पर सजा लिया कुछ, नामूर्धजा अलंकार नहीं, ये भी कोई अलंकार नहीं हुआ। तो अलंकार क्या हुआ?
वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, पुरुषम एका वाणी समलंकरोति, पुरुष को एक वाणी ही समलंकरोति, अलंकृत करती है। एक वाणी ही आदमी को अलंकृत करती है। या संस्कृत आधारित है, कैसी वाणी? या संस्कृत आधारित है, जो सुसंस्कृत है। जो वाणी सुसंस्कृत है, अर्थात जो वाणी परिष्कृत है, जो वाणी विशुद्ध है, और जो वाणी रमणीय है, वो सुसंस्कृत वाणी है, वो ही अलंकार है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सर्वम, सारे आभूषणों का क्षय होता है। वे फीके पड़ सकते हैं, उनकी आभा खराब हो सकती है, उनकी फैशन बदल सकती है, वे टूट सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वाणी जो है वो अक्षय है। वाणी जो है वो अक्षय रहती है, वो तो वैसी रहती है जैसे मैंने कई सालों पहले 60 पहले कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा, तो उसमें कालिदास शकुंतला के विषय में कहते हैं कि सरसिज मनुविद्धम शैवलेना विरम्यम मलिनमभिहिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिगमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिवहि मधुराणां मंदनं नाकृतीनां। ये कहा कालिदास ने। उसको उस दिन पढ़ा और आज भी पढ़ता हूँ तो बड़ी आनंद है। ये सरसिज मनुविद्धम शैवलेना विरम्यम, कमल जो है वो शैवाल घास से लिपटा हुआ भी सुंदर लगता है। सरसिजमन विद्धम शैवलेना विरम्यम, और मलिनम भी हिमांशु लक्ष्म लक्ष्मी तनोति, और चंद्रमा मलिन होने पर भी, कलंक उसमें धब्बा होने पर भी लक्ष्म लक्ष्मी तनोति, की शुद्ध चांदनी का भी तान बनता है। इतनी सुंदर चांदनी का भी तान बनता है। इसी तरह ये मधिगमनोज्ञा वल्कलेना भी तन्वी, ये जो छलहरे शहीद वाली शकुंतला है, ये वल्कल वस्त्र पहने भी, वेड़ों की छाल के वस्त्र पहने भी कितनी मनोज्ञ है। कि भी वही मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। कभी कहते हैं कि जिनको भगवान ने आकृतिवान बनाया है, जिसको भगवान ने सौंदर्य दिया है, कि में उसके लिए क्या मंडल नहीं है, उसके लिए क्या अलंकार नहीं है, वो जो पहनता है वो ही उसके सुंदर लगता है, जो कुछ पहनता है वही उसके सुंदर लगता है। तो वाणी और जो है वो अक्षय रहती है। अब उस दिन मैंने ये पढ़ा, और कोई कहे कि आज मैं पढ़ो तो मुझे उतना आनंद नहीं आए, तो उसका कारण क्या है? वाणी अक्षय है, वाणी में कोई फर्क नहीं है। वो है मेरी मूड में फर्क हो सकता है। उस दिन मेरी क्या मूड थी, आज मेरी दूसरे प्रकार की मूड है, तो मुझे अगर भिन्न आनंद आता है तो मेरे मूड उसके लिए जिम्मेदार है, नहीं कि वो वाणी। वाणी तो अक्षय है, वो तो जैसी है वैसी ही है। तो इस प्रकार वाणी को अक्षय बताया, और फिर ये बताया कि जो ये काव्य का श्रवण है, ये सत्संगति में शामिल किया है हमारे आचार्यों ने, हमारे संस्कृत के विद्वानों ने इसको सत्संगति बताया, और सत्संगति का तो बड़ा महत्व है। हमारे हिंदी कवि ने एक ने कहा है कि सत्संगति उन्नति का कारण है, कवियों ने ठीक कहा है। सत्संगति उन्नति का कारण है, कवियों ने ठीक कहा है। पद्म पत्र के ऊपर जलकण मोती की छवि छीन रहा है, पद्म पत्र के ऊपर जलकण मोती की छवि छीन रहा है। सत्संगति उन्नति का कारण है, कवियों ने ठीक कहा है। पद्म पत्र के ऊपर जलकण मोती की छवि छीन रहा है। उस जलकण को जब पद्म पत्र मिल गया, उसकी संगति हुई तो मोती के समान सुंदर लग रहा है। इस तरह कवियों ने बताया, आचार्यों ने, कि सत्संगति है ये, और सत्संगति के बड़े गुण गाए। उन्होंने कहा सत्संगति क्या नहीं कर देती मनुष्य का, कुछ को कुछ बना देती है,
कहते हैं तो सत्संगति क्या करती है वो बताते हैं। जाड्यन्यो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दृशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। जाड्यं दियो हरति, सत्संगति जो है वो दियो मानी बुद्धि का, जाड्यम मानी जड़ता हरती हरण कर लेती है। जाड्यं दियो हरति और सिंचति वाच सत्यम, और वाणी में सत्य का अभिसिंचन करती है। सिंचति वाणी सत्यम मानोन्नतिं दिशति, और मान और उन्नति को फैलाती है। मानोन्नतिं दिशति पापमपा करोति, और पाप को दूर करती है। चेत प्रसादयत, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षुतनोति कीर्ति, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सत्संगति कथय किन्न करोति, कथय माने बताओ कि संत संगति पुरुषों का किन्न करो, क्या भला नहीं करती। सत्संगति पुरुषों का क्या भला नहीं करती। तो काव्य श्रवण का उन्होंने महत्व बताया कि साथ बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि संसार में रत्न तो तीन ही है। संसारे चढ़ी रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। संसार में तीन ही रत्न है, अन्न जल और सुंदर वाणी, रमणीय वाणी अर्थात काव्य। तीन ही रत्न है, अन्न जल और सुंदर वाणी, यही रत्न है। अन्नम जलम सुभाषितम, अरे मूढ़ ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और मूढ़ लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया। ये एक मानने की बात है, मान लिया गया, उस उपयोगिता की दृष्टि से क्या है। मूढ़ ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ लोगों ने पाषाण के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान रखा है। उन्होंने ये बताया कि जो रसात्मक वाणी है वो काव्य है। और उन्होंने काव्य कितने बदस हैं वो बताए, जैसा कि मैंने पहले बताया। फिर 33 संसारी भाव उन्होंने बताए, वो मैंने वर्णित किए संसारी भाव। फिर उन्होंने एक बात और ऐसी बताई जो भारतीय मनुष्य कह रहे हैं और अंग्रेजी के मनुष्यों में वो बात नहीं देखी जाती। ये कहते हैं कि अगर रसात्मकता है और संचारी भावों का संचरण है तो गद्य हो भले, वो भी कविता है, उसको भी कविता कहते हैं। गद्य काव्य कहलाता है, गद्य काव्य। गद्य की काव्य हो सकता है अगर उसमें रसात्मकता है तो। और किसी ने तो ये भी कह दिया कि गद्यम कवि नाम निक्षम मदन, गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य के अंदर रस भरना मुश्किल है। अंग्रेजी में तो प्रोज के माने अर्थ डिक्शनरी में दे नीरस, नीरस भाषा। प्रोज माने नीरस, प्रोज, प्रोजी माने निरसात्मक, नीरस। तो वो प्रोज है, वो गद्य काव्य नहीं मानते। वो पोइट्री को मानते हैं तो उसमें छंद होता है। उनके छंद लाइनें बड़ी छोटी जरूर होती है, लेकिन उसकी जो तुक मिलाते हैं, अंतरानुप्रास करने की चेष्टा करते हैं और बड़ी छोटी लाइनों में भी वो एक लय बनाते हैं। और एक ये भी तथ्य है कि जैसा कि मैंने बताया कि काव्य की उत्पत्ति पहले हुई है, तो वो उत्पत्ति का जो प्रथम जो छंद है वो छंद में ही हुआ। प्रथम जो भाव है वो छंद में निकला है। वाल्मीकि ने जब क्रंच और क्रंच के जोड़े का आमातुर देखा, वो एक जोड़े को बहेरिए ने मार के गिरा दिया, तब उनके मुंह से जो वाणी निकली थी वो तो छंदी है। मारिषाद प्रतिष्ठान तम मदन शाश्वती समा यद क्रंचन सुना दे गए मर्दी काम मोहितम, उनके मुंह से ये निकल गया। ये उनके मुंह से निकला, फिर तो वो कविता बनाना शुरू कर दिया और वाल्मीकि रामायण बनाई। वाल्मीकि तो पहले जो छंद है, वो जो पहले जो उनका भाव है
वो भी छंद में निकला है, छंद से हुआ है। परंतु भारतीय मनीषियों ने माना कि गद्य में यदि कोई रसात्मकता भरता है तो वो भी कविता है। जैसे बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी, वो छंद नहीं है, वो गद्य ही गद्य है। कादम्बरी गद्य ही गद्य है। फिर भी कादम्बरी के विषय में बड़ी प्रशंसा है कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादम्बरी को जो रस लेकर पढ़ते हैं उनको भोजन की सुध बुध नहीं रहती, उसकी प्रशंसा इतनी की। और क्या कहा, कादम्बरी रसवरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्। कादम्बरी रसवरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्। कादम्बरी के रस में जो डूब जाते हैं वो इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको आसपास के परिदृश्य तक का ज्ञान नहीं रहता। मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्। कादम्बरी की इतनी प्रशंसा की, लेकिन वो लिखी गई है गद्य में, वो गद्य में लिखी गई है। पर कादम्बरी के लेखक है बाण भट्ट, तो उन्होंने बाण भट्ट को कवियों में शेर बता दिया, कवियों में शेर बता दिया और कहा, शेषे केचन शब्द गुंभ विषये केचिद् रसे चापरे लंकारे कतिचित् सदर्थ विषये चान्ये कथा वर्णने आसर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभी गुंभ विदुरो बाणस्तु पंचानन। उन्होंने कहा कोई शेष में अच्छा होता है, कोई रस तो घनिष्ठता लाता है, कोई अलंकारों में अच्छा होता है, कोई गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट होता है। लेकिन बाण भट्ट के लिए कहा कि आ सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी। कविता रूपी विंध्य अटवियों में संचरण करने वाला, और कवि कुंभी कुंभ विद्रो, और कवि रूपी हाथियों के कुंभ स्थल का विदीर्ण करने वाला बाणस्तु पंचानन है। बाण तो शेर है, कवियों में शेर। कविता रूपी विंध्याटवी में अटने वाला, कविता में शेर बताया। कविता और काव्य को एक ही कहते हैं। कविता में शेर बताया और छंद लिखा ही नहीं, छंद नहीं लिखा तो भी बताया। और कवि के भी दंडी कवि ने 10 कुमार छंद लिखा, वो भी गद्य है, उसके भी सभी गद्य। कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी, दंडी की प्रशंसा की, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी। को मानते हैं और परंतु हमारे यहाँ अगर आत्मकता और जो उन्होंने परिभाषा दी है उसकी श्रेणी में है तो उसको भी वो काव्य मानते हैं। और लोग बाण भट्ट जैसे काव्य के अंदर लोग मस्त हो जाते हैं पढ़ करके, क्या उसको कैसे नहीं गए काव्य, इस प्रकार उन्होंने बताया। और 25